उससे हो चुकी है। आपको याद दिलाते चले कि प्रियंका को लखीमपुर जाना था किसानों के अंतिम अरदास में, लेकिन उससे पहले ही वो अचानक दिल्ली गई। उन्होंने मुलाकात किया राहुल के साथ में, वरुण गांधी से मुलाकात किया, और वहां क्या रूपरेखा बनी इस बात का तो इल्म नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों की, तीनों की हम कहें तो मुलाकात हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेसी होंगे, और अगर होंगे तो कितना फायदेमंद होंगे कांग्रेस के लिए, कितना नुकसानदेह होंगे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 से उनको हाशिए पर रख रही है। 2014 में उन्हें अमेठी और रायबरेली में राहुल और सोनिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया गया, यानी कि उनको वो महत्व नहीं दिया गया जो पहले मिलता था। राजनाथ सिंह के समय में उनको बहुत महत्व मिला, और वो मेनका गांधी भी सांसद हैं, मंत्री हैं। मेनका गांधी इससे पहले 2014 के मंत्रिमंडल में मंत्री रही, केंद्र कैबिनेट मंत्री रही, लेकिन 2019 में उन्हें वहां भी जगह नहीं मिली। इतना ही नहीं, अभी जो कार्य समिति बनी उसमें भी दोनों को जगह नहीं मिली। और जिस तरह से वरुण गांधी मुखरित हैं, और जिस तरह से वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का सिंबल भी हटा दिया है, उससे ये कयास लगाने लगे हैं माफ करिएगा कि वरुण गांधी कुछ ना कुछ नया करने की फिराक में है। और इस बीच उनकी जो मुलाकात हुई प्रियंका और राहुल से, उसने नए समीकरण के संकेत दे दिए। हमारा सवाल यही है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेसी होंगे, हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। जी हाँ, तो सबसे बड़ा आज का राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होगा वरुण गांधी का। क्या 40 साल पहले जब मेनका गांधी वो परिवार छोड़ करके आई थी, जब संजय गांधी की डेथ हो गई थी, उसके बाद से उनके सास यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से नहीं बनी थी और उनको घर छोड़ना पड़ा था। उसके बाद से मेनका गांधी की परिवार से नहीं बनी, लेकिन ये कहा जाता रहा कि जो चौथी पीढ़ी है, उस चौथी पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं थी। चौथी पीढ़ी में आपस में मेल मिलाप जारी थी और बातचीत भी होती रहती थी। अब सवाल यह कि क्या वरुण गांधी कांग्रेसी होंगे 40 साल बाद, यह देखना काफी दिलचस्प है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में के पांडे जी जुड़ चुके हैं, शशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है मनोज जी। अनूप पटेल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है अनूप जी। और समाजवादी पार्टी से मनोज यादव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज जी आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, और हमेशा की तरह जब वो हमसे जुड़ेंगे तो हम उनका आपसे परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा अनूप पटेल का रुख कर लेते हैं। अनूप पटेल, क्या खबरें हैं, क्या वास्तव में 40 साल बाद घर वापसी होगी वरुण गांधी की, वरुण गांधी बनेंगे कांग्रेसी? प्रदीप जी, वरुण गांधी जी गांधी नेहरू फैमिली की संतान है, और वर्तमान में वो दूसरी पार्टी से सांसद हैं। उनकी मां दूसरी पार्टी से जी जी अनूप जी आपकी आवाज आ रही है, अब अपनी बात रख सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक और केसी जैन साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं।
अनूप पटेल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, अनूप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे साथ। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज यादव जी, मनोज जी, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में वरुण गांधी कांग्रेसी होंगे, और अगर होते हैं तो कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा? देखिए, मैं इस बात पे अभी मैं पूरे दावे के साथ इस बात को नहीं कह सकता। ये बीजेपी का एक ट्रेंडमार्क है, राजनीति करने का स्टाइल है, अथवा बीजेपी के इंटरनल मैटर सब बहुत ज्यादा आ गए हैं। कोई वरुण गांधी एक आदमी तो रहे नहीं है, लगातार इनके कई सारे सांसद रहे हैं, कई उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं, लगातार सरकार के, अपनी ही सरकार के खिलाफ उनकी जो भी योजनाएं हैं या जो उनकी कारगुजारियां हैं जनता के प्रति, उसको लेके उन्होंने विरोध दर्ज किया अपना। तो इस बात को निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि हो सकता है वो पैटर्न मात्र हो, अथवा जो कि एक बड़े राजनीतिक घर से हैं, उनका इतिहास है, तो ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है जिस तरीके से मोदी जी ने लगातार अभी तक गांधी के नाम से नफरत थी, अब गांधी परिवार से भी नफरत है, तो हो सकता है उस नफरत के पैमाने तक पहुंचते पहुंचते वो उस नफरत तक पहुंच गए कि हो सकता है उनको भी अब ना पसंद करते हो। तो ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूं कि शायद हो सकता है वो स्थितियां नहीं रही जो पूर्व में बीजेपी के अंदर थी, इसलिए आज इस तरह की बातें सुनने को आ रही हैं कि उनके ही सांसद। लेकिन एक बात जरूर मैं विश्वकर्मा जी जिम्मेदारी से कहूंगा कि बीजेपी जो मौजूदा है वो डिसबैलेंस करते हैं अपने घटक दलों के साथ, अपने ही पार्टी के साथ, चूंकि वहां पे सेंट्रलाइज चीजें आ गई हैं, वहां पे उस तरह जो लोकतांत्रिक बात कहने की बात की जाती है और पार्टी में सबको सारे अधिकार हैं, और दूसरी पार्टी को परिवारवादी पार्टी कह के अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश की जा सकती, वो सारी चीजों में ह्रास नजर आता दिख रहा है। इसीलिए मैं इस बात को मान के चलता हूं कि हो सकता है ये एक बड़ी घटना बीजेपी के साथ और घट जाए, क्योंकि लोग शिवसेना भी जा चुकी है, अकाली दल भी जा चुका है, और तमाम सारे सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है, कई सांसदों ने पार्टी छोड़ भी दी है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जी, केसी जैन साहब, आपके पास आ रहा हूं। क्या जो बुराइयां कांग्रेस में थीं और जिस तरह से लोग छोड़ के जा रहे थे, वो बुराइयां आप में भी आ गई हैं? क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में आर्या ने आपकी पार्टी छोड़ा, मंत्री रहते हुए पार्टी छोड़ा, कांग्रेस ज्वाइन किया, और कई लोगों ने भी पार्टी छोड़ा है। और एक ये राहुल गांधी का जो बिहेवियर है, वरुण गांधी का जो बिहेवियर है, माफ करिएगा, और मेनका गांधी जो कह रही हैं, क्या संदेश जा रहा है? देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से या अन्य दलों से जिस प्रकार से लोग आए हैं, और कहीं पर किसी व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ के कारण या किसी अन्य कारणों से पार्टी से दो चार लोग जा भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों या अन्य कई जो है इनके राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाने वाले कई सारे पूर्व के सांसद और विधायक इनके रहे हों, वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर जी के बेटे या शेखर जैसे लोग, ऐसे लोगों ने पार्टी में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तमाम सारे इनके वर्तमान में एमएलसी रहते हुए एमएलसी से त्याग पत्र दे करके वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो देखिए, अन्य पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो अनुशासन है और जो आपको राजनीतिक गंभीरता देखने को मिलेगी, इस तरीके की राजनीतिक गंभीरता और अनुशासन अन्य पार्टियों में देखने को नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे 2000 जब अभी 2019 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो कई सारे सांसदों का टिकट काटा गया, और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में है और इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी में थे। और उनको मैं कई सारे सांसदों को जानता हूं जिनका टिकट कटने के बाद आज तक उनको कोई भी उस तरीके का
पद भी नहीं दिया गया है कि उनको कुछ बना दिया गया हो, राज्यसभा भेज दिया गया हो, एमएलसी बना दिया गया हो, या कहीं और महत्वपूर्ण इस तरीके के पद पे उनको बैठा दिया गया है। लेकिन ये एक अनुशासनात्मक पार्टी है, और पार्टी के प्रति अगर किसी के अंदर प्रतिबद्धता है तो ऐसी स्थिति में पद कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। आप देखिए, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को पदों से हटाया गया, कई को उसमें से राज्यपाल बनाया गया, और कई को बड़े पदों पे भेजा गया, कई को नहीं भेजा गया, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी में जैसे के तैसे बने हुए और कहते मैं तो काम करूंगा। और कई सारे सांसदों ने तो ये भी कहा कि हमारी एज ओवर हो रही है, हम 70 के ऊपर हो गए, 75 के ऊपर हो गए, अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और इसके पहले भी कई लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, अपने तमाम सारे लोगों ने स्वयं। वो बात अलग है, उम्र हो, अस्वस्थ हो, पार्टी में ये सब बात अलग है कि अगर उम्र दराज हो, उम्र आड़े आ रही हो, बात अलग है, अस्वस्थ हो अलग बात अलग है। लेकिन जिस तरह से वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये बहुत ही समीचीन है, ये बहुत बड़ी बात है। मनोज मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं पूरे इस एपिसोड को? क्या आपको लगता है कि वरुण होंगे कांग्रेसी? प्रदीप भाई, एक तो सबसे बड़ी बात कि जो करंट मुद्दा आपने उठाया और जिस तरीके से उठाया, चाहे सपा हो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है, थोड़ा समझ इसलिए चाहूंगा कि ये बात और ये नैतिकता की बहस बड़ी लंबी है। 14 के बाद 17, 17 के बाद 19, क्योंकि सरकारें भाजपा की रिपीट करती रही केंद्र में और कई राज्यों में बनती रही। पार्टी छोड़ के नेताओं को जाने का अवसर तब आता है, जैन साहब, लगभग आपकी पार्टी में, प्रदेश में और देश में जो लोग छोड़ के आए हैं। अब ये मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता प्रदीप भाई, हमने आप दोनों लोगों ने ये देखा है कि दरअसल नेताओं का चलन हो गया सत्ता के साथ जाना। तो चूंकि सत्ता चल रही है इसलिए जाने का भी कोई औचित्य नहीं है। रही बात वरुण गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या इस गांधी परिवार के इतिहास में अलग होना बहुत बड़ी, देखिए अलग हुए नहीं है, लेकिन अगर चर्चा हो रही है वरुण गांधी या मेनका गांधी को लेकर, मेनका गांधी आपके साथ तब आई थी भारतीय जनता पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में, सत्ता में इतने बड़े कद की नहीं हुआ करती थी और विचारों के तहत अलगाव हुआ था, विचारों के तहत आई थी। स्वर्गीय इंदिरा जी के साथ संजय गांधी बाकी चीजों को जो पारिवारिक विवाद रहा, कांग्रेस उन्होंने छोड़ा और लगातार सांसद मंत्री बनती रही है, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो या बाकी चीजें रही हो। वरुण गांधी प्रदीप भाई पिछले काफी दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर लीजिए या कुछ और भी कह लीजिए, उन्होंने साबित किया, चाहे वो पीलीभीत की बात कर ले, चाहे सुल्तानपुर की बात कर ले, सांसद वो रहे हैं, उनमें वो जज्बा है, वो युवा नेता है। लेकिन जो वैचारिक पारिवारिक, देखिए बड़ी बड़ी खाई ऐसी होती है जो ये समय के बाद भर जाती है। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी, फिर उसके बाद आज हम प्रियंका या राहुल की बात कर ले, तो एक लंबी दूरी तय हो चुकी है, समय बीत चुका है और पारिवारिक तालमेल बैठता रहता है। अगर ये खबरें, जैसा कि प्रयागराज में पोस्टर लगा है, बयान आ रहा, प्रियंका से वरुण की मुलाकात हो रही है, वरुण गांधी ने अपनी नाराजगी किसानों के मुद्दे पे, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के या और पहले भी कई मंचों पे वो रखते आए हैं। सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में मीडिया के सामने आकर के या बाहर आकर के लोग नहीं कहते हैं, उस संस्कार में पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर की बात किया करते हैं। बिल्कुल, लेकिन पार्टी छोड़ के जाना, बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि संभवतः ये होता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कोई बाहर आकर के अपनी बात करता नहीं। आपने बहुत मौजूद बात कही है, आएंगे आपके पास में दोबारा से, आपका समय समाप्त हो गया है। हम जरा शशिकांत पांडे जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। शशिकांत पांडे जी, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कि क्या 40 साल बाद, यानी कि 4 दशक बाद, क्या वाकई वरुण गांधी वापस जा सकते हैं कांग्रेस में और मेनका गांधी? देखिए प्रदीप जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कुछ भी संभव है राजनीति में, लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी पृष्ठभूमि लंबे समय से तैयार हो रही है। और जैसा कि आपने स्वयं की अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 2014 से ही वरुण गांधी का जिस तरह से राजनीतिक ग्राफ ऊपर उठा था, 2013 में राजनाथ सिंह जी ने उनको जो है नेशनल जनरल सेक्रेटरी 33 साल की उम्र में बनाया था और भाजपा के वो यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी थे। उसी वर्ष उनको बंगाल का प्रभार दिया गया था और बहुत तेजी से उनका कद बढ़ रहा था। उसी दौरान एक घटना होती है और वो 2014 के चुनावों से पहले जो है वरुण गांधी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो राजनाथ सिंह को की तुलना जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से करते हैं और उन्हें पीएम कैंडिडेट
तक वो कहते हैं, जबकि उस वक्त तक मोदी जी का नाम जो है वो आगे आ चुका होता है। और उसकी परिणति हम देखते हैं कि 2014 में अमित शाह जी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही वो वरुण गांधी जो है वो राष्ट्रीय महासचिव से और बंगाल के प्रभार से वो अलग हो जाते हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो तब से लेकर के आज तक जो है वो हाशिए पर ही है और अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस की तलाश में है। तो पीलीभीत की घटना, जो अभी लखीमपुर की जो घटना है, या उससे पहले भी जो हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर भी, उस पर भी वो बड़े मुखर रहे हैं और लगातार किसानों के पक्ष में वो बात करते रहे हैं। चूंकि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो किसानों का बेल्ट है और वहां पर सिख किसान जो है वो बहुतायत में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो उनके ऊपर जो चुनाव में जब वो लड़े थे लोकसभा का और मुकदमा भी दायर हुआ था, एक हार्डकोर वो हिंदुत्व के फायर ब्रिगेड ब्रांड हिंदुत्व की छवि से कहीं ना कहीं वो अपने को डिसोसिएट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं और अपने लिए अलग पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश में भी वो जुड़े हुए हैं। और उनका यह कहना पार्टी के लाइन से बिल्कुल अलग जाकर के, यही तो समझना सर आपसे जी। तो ऐसे में ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, आपका सही एकदम आकलन है कि वो अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं और किसानों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं। केसी जैन साहब, सुना आपने मनोज भी यही कह रहे हैं और शशिकांत पांडे जी भी यही कह रहे हैं कि 2014 के बाद जब से मोदी और अमित शाह युग शुरू हुआ है, तब से उनका वरुण गांधी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। देखिए प्रदीप जी, राजनीति में और खास करके आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए कि किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी देनी है। और यहाँ पे हर एक सांसद, विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता कह के संबोधित करता है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जब केंद्र में कुछ लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया और कुछ लोगों को हटाया गया, तो उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया कि ये तो अच्छा काम कर रहे थे, आपने इनको क्यों हटा दिया? इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे थे, आपने फला मंत्री को हटा दिया, आपने फला मंत्री को हटा दिया। लेकिन उसमें से कोई भी जो पूर्व मंत्री होने के बाद में भी कोई भी न तो पार्टी छोड़ के गया, ना कोई सवाल खड़ा किया। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, आपने जो कहा कि वरुण गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पे हो या अन्य मुद्दे पे, अभी आदरणीय शशिकांत भाई साहब ने भी जो बात कही कि देखिए वो अपना एक स्पेस तैयार, अपना एक अलग स्पेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में उनको चुनाव को ध्यान में रखना है। और वो किसान बेल्ट है जहां से वो दोनों लोग चुन करके आए हैं, ऐसे में उनको इस तरीके के भी स्टेटमेंट। केसी जैन साहब, ये एक घटना नहीं है। अब मैं सिलसिलेवार आपको घटना बताता हूं। शशिकांत पांडे जी ने भी कहा और मनोज जी ने इस बात की ओर इंगित किया, राजनाथ सिंह को पीएम का उम्मीदवार घोषित करना जबकि मोदी जी अखाड़े में आ चुके थे। क्या ये शुरुआत थी वरुण गांधी का बीजेपी से डिसएसोसिएट होने की? जो देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टी लाइन से हट करके अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयं को कहीं पर भी स्थापित करने की कोशिश करता है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी का अनुशासन है तो उससे हट करके वो काम कर रहा है। ऐसे में माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता है। भाई सवाल तो यही है ना कि अगर वो पार्टी लाइन से हट करके काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, देखिए एक्शन सबसे बड़ा, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसको एक्शन कहें या अनुशासन में रहने के लिए एक तरीके से एक इंडिकेशन कहें कि अभी वो कार्य समिति में थे, राष्ट्रीय कार्य समिति में थे। राष्ट्रीय कार्य समिति में बहुत सारे लोगों को स्थान, नए लोगों को दिया गया, उनको कार्य समिति में स्थान इस बार नहीं दिया गया, इसीलिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर एक व्यक्ति को अपनी बात को रखने का भी अधिकार है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना काल में यहाँ पर कुछ, बिल्कुल केसी जैन साहब, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सबकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। जहां तक मुझे याद है, मेरी मुलाकात 2014 में वरुण गांधी से हुई थी और वो अपने आप को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं युवा हूं, यूपी का मुख्यमंत्री हूं। उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। देखिए प्रदीप जी, अब तमाम सारी पार्टियां 2 खंडों में, 3 खंडों में विभाजित हुई, और इसीलिए विभाजित हुई क्योंकि उसमें 2 शीर्ष नेतृत्व के जो लोग होते हैं वो दोनों की दोनों मुख्यमंत्री पद चाह रहे। उत्तर प्रदेश में भी आपने पहले घटनाक्रम देखा कि तमाम सारी पार्टियां 2 खंडों में, 3 खंडों में विभाजित हो गई मुख्यमंत्री पद को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है।
दूसरी बात ये है कि जो बात हुई कि बात हर व्यक्ति को अपनी बात को जो रखने का अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी में एक जो स्वतंत्रता है, आप देखिए उत्तर प्रदेश ये सब ठीक है। आप सीधा एक लाइन में ये बता दीजिए, क्या वरुण गांधी पार्टी में बने रहेंगे या पार्टी उन पर कोई एक्शन लेगी या छोड़ेंगे पार्टी? नहीं, देखिए जो पार्टी में ये है कि जिस व्यक्ति ने जितनी गलती की है उसको उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि काम किया है, बहुत गलती बहुत छोटी सी की है, कलम चोरी करने का अगर किसी ने काम किया तो उसको फांसी की सजा दे दी जाए, ऐसा नहीं है। तो अनुशासन में बनाए रखने के लिए कभी इस तरीके की कार्रवाई पार्टी के द्वारा करनी पड़ती है। लेकिन आप देखिए कि यही उत्तर प्रदेश में यही माननीय ब्रजेश पाठक जी ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, भाई अनुशासन के नाम पर इतनी कड़ी सजा। मेनका गांधी आज कैबिनेट में नहीं है, दोनों लोग कार्य समिति में नहीं है, दोनों बंगाल का जो प्रभार था वो बंगाल का प्रभार भी उनके पास नहीं है, साधारण सांसद हैं वो। जी मैं वही बता रहा हूं प्रदीप जी कि देखिए इसी तरीके से कौशल किशोर जी ने भी अपनी बात रखी कोरोना काल में कि लोगों की कुछ समस्याएं उनको दूर किया जाए, उसके लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं निकले, एक एक जिले का उन्होंने दौरा किया, जो ही वो स्वस्थ होते हैं, जो ही कोविड से स्वयं बाहर आते हैं और वो उन चीजों पे गौर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं, वो सब ठीक है साहब, हम बात मुख्यमंत्री जी की नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया, पूरे कोरोना काल में काम किया। बात यहाँ वरुण गांधी की है, क्या उन पर कोई एक्शन होगा? मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं प्रदीप जी, उसी से जुड़ा हुआ कि पार्टी में पहले भी बहुत सारे लोगों ने पार्टी से हट करके, अभी ये देखिए अगर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, सब कुछ सही था, उसके बाद में भी उनको लगा कि समस्याएं हैं, ब्रजेश पाठक जी को लगा समस्या है, उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी उनकी ओपन हुई, पूरी मीडिया में आई चिट्ठी, कौशल किशोर जी की चिट्ठी पूरी मीडिया में आई और उस पर और ज्यादा काम भी हुआ, ऐसे भी उस पर लिया गया। ऐसा नहीं है कि उसको नेगेटिव लिया गया हो। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अपनी बात को रखता है तो उसको पॉजिटिवली ही लिया जाता है और उसके अनुसार से उस पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपने सवाल खड़ा किया कि उनको कार्य समिति में नहीं रखा गया, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो कई सारे ठीक है कैसे जन सब बात हो गई, मजबूरी है मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा। मनोज जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनूप पटेल जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले हमको जाना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 4 दशक से वो गांधी परिवार में नहीं है। मेनका गांधी तब वहां से निकल गई थी जब उनके पति संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से उन्होंने वो घर छोड़ दिया था और उस समय वरुण गांधी मात्र 100 दिन के थे, यानी कि 3 महीने 10 दिन के थे जब मेनका गांधी ने वो परिवार छोड़ा था। अब 4 दशक बाद एक बार फिर से ये गुगाट तेज हो गई है और ये बताया जा रहा है कि दोनों की दिल्ली में मुलाकात भी हो गई है। क्या वाकई 4 दशक बाद वरुण गांधी कांग्रेसी होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं
और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दुम दुम तक दुम। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। दुम दुम तक दुम दुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम सीधा अनूप पटेल जी का रुख करेंगे। अनूप पटेल जी, जो दूरियां थी लोगों में, क्या लगता है कि वो मिट पाएंगी? जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, जो डिफरेंसेस थे, क्या लगता है वो समाप्त हो पाएंगे और 4 दशक बाद घर वापसी हो पाएगी? प्रदीप भाई आवाज नहीं आ रही। जी आप अपनी बात रख सकते। जी आपकी आवाज आ रही है अनूप जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, हम सभी लोगों को आवाज नहीं आ रही है। अनूप पटेल जी, क्या आपको आवाज आ रही है? पटेल जी की नहीं मिल रही, आपकी आवाज मिल रही है। चलिए, अनूप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी अपनी बात रख सकते हैं आप। जी जी, देखिए प्रदीप जी, इस बात को समझना पड़ेगा, जो मौजूदा बीजेपी है वो विचारधारा की बीजेपी, उस सैद्धांतिक बातों की करने वाली बीजेपी नहीं है जिसने राजनीति में
शुचिता की बात की, जिसने तमाम सारे उन एक नए मापदंड तैयार किए, उन सारी चीजों वाली बीजेपी नहीं है। एक योजना आई थी, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। आज की बीजेपी हम दो हमारे दो की है। अगर आपने विरोध कर दिया तो निश्चित तौर पे आपको आपकी जिस साइड लाइन किया जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। केसी जैन जी ने बड़ी होशियारी से कह दिया कि देखिए जो मोहनलालगंज के सांसद हैं रावत जी, वो कितना विरोध किए। अरे उन्होंने अमित शाह और मोदी का विरोध नहीं किया था, उन्होंने विरोध किया था योगी आदित्यनाथ का। अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी कितना खुश हैं, ये सब जानती है जनता, सबको मालूम है। तो बीजेपी में जो अंतरकलह इस वक्त चल रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में अब बाहर नजर आती हुई दिख रही है, और कहीं कहीं सरकार बैलेंस करने की बात करती है। आप बताइए प्रदीप जी, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या कोई ऐसी सरकार आपने देखी है जो इतने बड़े बहुमत के साथ हो, उसके ही विधायक विधानसभा में अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठ जाए धरने पे? क्या आपने कभी देखा क्या? इस तरह की राजनीति देखी क्या? तो ये जो बीजेपी में इस वक्त अंतरकलह है वो निश्चित तौर पे पूरे जैसे वो अपने आप को सीट्स पे पहुंचा रखे हैं, वैसे अंतरकलह भी सीट्स पे है। और ये जब भरभरा के गिरेगा तो निश्चित तौर पे ये कहीं टिकते नजर नहीं आएंगे। इसकी शुरुआत 2022 से जवाब ले लेते हैं आएगी उत्तर भारत में। जी जी देखिए केसी जैन, मनोज जी कह रहे हैं कि कौशल जी ने योगी जी को कटघरे में खड़ा किया था, मोदी और शाह को नहीं खड़ा किया था। यहाँ तो सीधा सीधा केंद्र के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वरुण गांधी। नहीं प्रदीप जी, देखिए कटघरे में खड़े करने की बात नहीं, ना उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, ना तो वरुण गांधी जी किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का विधायक और सांसदों को यह अधिकार भी होता है, और जनता की बात उनको पहुंचाना भी चाहिए। जनता केसी जैन साहब, आपकी पार्टी तो बड़ी अनुशासित पार्टी है, अपनी बात पहुंचाने के लिए अनुशासन का भी सहारा लिया जाता है। वो किसी पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात कह सकते हैं ना, चिट्ठी लिख करके उसको सार्वजनिक कर रहे हैं। जी नहीं देखिए प्रदीप जी, अगर उन्होंने कोई बात कही है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है, उस पर मंथन भी होगा, विचार भी होगा, क्या चीजें सही है। तो दूसरी बात यह है कि कोई विरोध नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी में जो विरोध था, जिस तरीके से मंच पे धक्का मुक्की जो अन्य पार्टियों में देखी गई, और जिस तरीके से पार्टी दो फाड़ होते हुए देखी गई, उन लोगों को ये लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो कनखिया झांक रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन यही करीब करीब बुराई आप में भी आ रही है केसी जैन साहब। नहीं बिल्कुल नहीं, 1% नहीं है। ओपन प्लेटफॉर्म पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं चिट्ठी लिख करके। देखिए प्रदीप जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है अपनी बात रखने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म भी होता है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि, और ना तो कोई उस तरीके की कोई कार्रवाई है। देखिए जितने विधायक जितने सांसद हैं, सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। कभी किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, कभी किसी को जिम्मेदारी दी जाती है। आप देखिए हमारे जो कानून मंत्री थे उनको उनके पद से हटा दिया। ठीक बात है, आप सबको मंत्री नहीं बना सकते। तमाम सारे लोगों को चेंज किया जाता है, तो ना तो कोई वरुण गांधी। ठीक है केसी जैन साहब, बड़ी कार्रवाई है। आ रहा हूं, अनूप जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अनूप पटेल जी, मेरा सवाल आपसे सीधा यही है, क्या 4 दशक बाद घर वापसी होगी? देखिए, वरुण गांधी जी गांधी नेहरू परिवार के हिस्सा रहे हैं। सवाल इस समय जो है पार्टी से बड़ा है देश का। अगर किसान की बात अगर जो है देश हित के दायरे में आती है और वरुण गांधी बोलते हैं, अगर जो है देश की सीमा के बारे में, देश की सीमा की सुरक्षा के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, तो इनको जो है ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। ऐसे नेता इनको नागवार गुजरते हैं। आप ये देखिए कि ना तो वरुण गांधी को लिया गया, ना तो मेनका गांधी को, ना सुब्रमण्यम स्वामी को लिया गया है। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन जो सवाल उठाया है, जो सवाल वरुण गांधी ने उठाया कि लखीमपुर खीरी की घटना में इन्होंने हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश किया है। आप उनके ट्वीट उठा के देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा। दूसरी बात, जो भी वहां पे वायलेंस हुआ है उसपे से जो कल्प्रिट है उनको नैप करने की बात है। और प्रदीप जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर किसान और किसान से संबंधित जो भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको जो कुचलने वाले हैं, उसमें से इस देश में जो गृह राज्य मंत्री है वो नंबर 1 का गुंडा है, तस्कर है, मवाली है। ऐसे लोग मोदी जी को पसंद है, लेकिन साफ और स्वच्छ छवि वाले जो है लोग इनको पसंद नहीं है। सीधी सी बात है
कि जब प्रदेश का मुखिया जो है मतलब नंबर 1 का जो आपकी भाषा बोले वो आपको पसंद है, जो भाजपा की भाषा बोले वो भाजपा को पसंद है, जो जिस पार्टी की भाषा बोलता है उसको वो तो पसंद होता है। अनूप जी, मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। दिल्ली में मुलाकात हुई, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाना था किसानों के अंतिम अरदास में, लेकिन इमरजेंसी में वो दिल्ली गई, मुलाकात किया। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? कत्लेआम किसने कराया 84 के दंगों में? हमको भी मीडिया में मिली थी, वो गुंडावाली नहीं थे, ऐसा कोई वो जो है समाजसेवक अभी थे। तक कोई हमारे पास कोई पार्टी की तरफ से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। और अगर ऐसी मुलाकात होती तो मुलाकात होती रहनी चाहिए। किसानों का मसला है, पूरे देश की जितनी भी पार्टियां बीजेपी को छोड़ के, और बीजेपी के साथ एक दो पार्टियों को जो है जो उसके साथ जुड़ी हुई है उनको छोड़ के सारे लोग ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम किसान हो चुका है। और किसान जिस तरीके से आज किसान मारे गए हैं, नहीं, अनूप पटेल जी, एक सवाल मेरा ये भी है, 4 दशक पहले जो देवरानी और जेठानी में दिक्कत हुई थी, क्या देवरानी जेठानी के बीच के डिफरेंसेस भी समाप्त हो जाएंगे? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त, यानी सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच के? देखिए, पॉलिटिक्स में इश्यू इंपॉर्टेंट होता है, एजेंडा। ये बात आपने ठीक कही, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। प्रदीप जी अभी मनोज जी ने एक बात बताई है कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो प्रदीप जी लेट वेट एंड वॉच, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद अपराधी किस्म के रहे हैं, उन्होंने खुद अपने जो है केस वापस किए हैं। देश का जो गृह राज्य मंत्री है वो खुद एक तस्कर रहा है, खुद जो है सवाल अभी मुकदमे वापस लेने का नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है क्या वरुण कांग्रेसी होंगे? हम चर्चा उस पर कर रहे हैं। केसी जैन साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, जैन साहब सवाल पूछ लीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग 84 के दंगे करवाए वो गुंडा बवाली और भ्रष्ट नहीं थे, और तमाम सारे कॉमनवेल्थ से लेके कोयला घोटाले से लेकर 2G 3G से लेकर के जीजा जीजी से लेकर के कितने घोटाले आपने किए, और जिनको आप गुंडा बवाली करके संबोधित कर रहे हैं। गुंडा नहीं, वरुण गांधी पे हम आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गुंडा बवाली करके जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री को ये संबोधित कर रहे हैं, ये इनकी कौन सी शैली है? पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि आप लोगों के कैसे कुकरते रहे, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश देखिए समय खराब हो जाएगा, हम कंक्रीट चर्चा नहीं कर पाएंगे इस पे। जनता ने आपका सफाया कर दिया, और वरुण गांधी को अनूप पटेल जी, ये सरफेसली बात नहीं होगी, थोड़ा मुद्दे को गंभीरता से लीजिए। छोड़ करके अनूप पटेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से जनता ने दुत्कार के भगा दिया। ये नहीं चलेगा भाई। अनूप पटेल जी, भगा दिया। हम वापस वरुण गांधी के मुद्दे पर आते हैं। ख्वाब छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा आने का वापस। देखिए वरुण गांधी जी की जहां तक बात है, अगर अभी आदरणीय मनोज जी ने एक बात कही कि 2014 से समस्या शुरू हुई, जब मोदी जी जो है पीएम पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चेहरा प्रस्तावित हो रहे थे, वहां पर इन्होंने राजनाथ सिंह का नाम लिया, जो भी घटनाक्रम रहा हो। लेकिन उसके बाद में भी 2019 में अगर इतना कुछ था, इतना राहुल गांधी, इतना जो है वरुण गांधी को पार्टी लाइक नहीं करती थी, मेनका गांधी को लाइक नहीं करती थी, उसके बाद में दोनों लोगों को सांसद क्यों बनाया पार्टी ने टिकट दिया 2019 में। उसके बाद में जब 2014 लेकिन उसके बाद मंत्री तो नहीं बनाया ना, कैसे मंत्री सबको नहीं बनाया जा सकता, कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया। मेनका गांधी लंबे समय से मंत्री नहीं है, और कहा यह भी जा रहा है, केसी जैन साहब एक सवाल सुन लीजिए कि 2014 में ही वरुण गांधी और मेनका को कहा गया था कि आप रायबरेली और अमेठी में जाकर के प्रचार करिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। देखिए ये तो देखिए, कोई भी नेता हो जहां पे उसकी कर्मभूमि है, कोई भी व्यक्ति वहीं से टिकट चाहता है जहां उसकी कर्मभूमि है, और ऐसे में अगर कहीं दूसरी जगह पे किसी व्यक्ति को जी नहीं, देखिए प्रचार के लिए वो तो पार्टी का देखिए तमाम उनको स्टार प्रचारक बनाया गया, मेनका गांधी जी को चुनाव के दौरान, और तमाम क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया, और स्टार प्रचारकों को अलग अलग क्षेत्र बांटा जाता है। स्टार प्रचारक होने के बावजूद प्रचार करने नहीं गए अमेठी और रायबरेली में। देखिए पूरे देश में लोकसभा के चुनाव पूरे देश में होते हैं, एक प्रदेश के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रदेशों में उनको भेजा जाता है। अभी आप देखिए जो वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए,
अगर यहाँ से जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश से हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी वहां गए मनोज जी का, तो सबको अलग अलग प्रचार करने के लिए अलग भेजा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कहीं पे ठीक है आ रहा हूं आपके पास में, मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहे हैं। मनोज जी क्या लगता है कि हर व्यक्ति की उपयोगिता है, अगर वो उपयोगिता समाप्त तो आप समाप्त। क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी में समाप्त हो गई है? प्रदीप भाई सवाल बड़ा अहम है और मैं समझ चाहूंगा क्योंकि जवाब भी उस तरीके का। मैं एक बात बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव होना, किसी प्रदेश का प्रभारी होना, ये केंद्रीय संगठन में बड़ा पद होता है। 2014 के बाद बदली परिस्थिति की राजनीति आपने देखा, चाहे प्रदेश हो चाहे देश में हो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को छोड़कर की इतनी बड़ी बहुमत कभी किसी को नहीं मिली। रही बात वरुण गांधी, मैंने कम से कम हमारे आपके संज्ञान में 20 ऐसे वाकया हैं जिस पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से या संगठन से अपना विरोध दर्ज करके बयान भी दिया और बातें भी करते रहे। मुझे जिस तरीके से बड़ी बेबाकी से केसी जैन ने एक बात कही कि साहब जिसकी जितनी बड़ी सजा गुनाह उतनी बड़ी उसकी सजा है, तो ठीक बात है, पहले राष्ट्रीय महासचिव हटाया, बाद में कार्य समिति से हटा दिया। लेकिन वरुण गांधी हो चाहे वो मेनका गांधी हो, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी 325 या इससे बड़ी पार्टी जब वो शुरुआती दौर में थी, तब मेनका जी वैचारिक वजहों से कांग्रेस से अलग होकर के वो भाजपा के साथ रही और लंबे समय तक साथ रही हैं। रही बात कौन किसके साथ जा सकता नहीं जा सकता, हमने और आपने देखा है कि अगर मुलायम सिंह और कल्याण सिंह मिल सकते हैं या बहुत सारे नेता हैं राजनीति, लालू यादव हमेशा विरोध करते रहे कांग्रेस की, लेकिन जब जब जरूरत हुई तब तक वो केंद्र में समर्थन देते रहे, मंत्री भी रहे। तो और अरे मनोज जी, ब्रजेश पाठक रात में 8 बजे तक, मनोज जी ब्रजेश पाठक रात में 8 बजे तक बसपा के होते हैं और सुबह 8 बजे वो भाजपा के हो जाते हैं। बस यही प्रदीप भाई मैं कहना चाह रहा था कि चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, बहुत सारे प्रदेश में ऐसे नेता हैं, मंत्री भी हैं, संगठन में हैं, लेकिन चूंकि देखिए एक तरीका बदल चुका है कि जब जिसकी सरकार होती बहुत सारे लोग छोड़ करके टिकट भी लेते, मंत्री सांसद विधायक भी बनते, ये एक परंपरा हो गई। लेकिन वरुण गांधी का या राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, मेनका गांधी का इन सब चीजों से अलग रहा है। अगर उनको मंत्री बनना होता, पार्टी छोड़ के जाना होता तो यूपीए में या बहुत सारे ऐसे मौके आए थे, लेकिन वैचारिक चीजों को छोड़ करके अगर कोई किसी के साथ जाना चाहता है, पारिवारिक दूरियां कई मुद्दों पे कम हुई हैं। हमने आपने कभी वरुण गांधी को राहुल और प्रियंका या सोनिया का, मेनका के सामने कभी कोई ऐसा बयान नहीं देखा होगा जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में रहा है। अलग पार्टी में रहने के बाद ही लोग इससे बचने की हमेशा बचते रहे दोनों लोग, ठीक कह रहे हैं आप जी, हमेशा बचते रहे। अब रही बात किसान के मुद्दे को लेकर के, पीलीभीत की घटना को लेकर, और देखिए प्रदीप भाई वरुण गांधी और मेनका गांधी न किसी अन्य दल में रहे हैं और उनकी अपनी एक छवि रही है, वो चुनाव जीतते रहे, किसी की मेहरबानी में नहीं जीतते रहे। अगर कोई एक साहब हमने टिकट दिया भाई, वो निर्दलीय भी जीतती रही है। तो जी ठीक है मनोज जी, समय कम है तो हम आपको रोकना चाहेंगे जी, अपनी बात रख लीजिए, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। अनूप जी। हाँ देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि वरुण गांधी ने जो सवाल उठाया है वो पार्टी बंदी से परे है। एक जो है देश हित के नाते जो आवाज उठाई गई है उसको, इसका मतलब बीजेपी के अंदर सम्मान नहीं है। रही बात दूसरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन जो सवाल जो उठाए पूरा सम्मान है पार्टी में, उसके लिए कांग्रेस उसके लिए उस सवाल के साथ है। बीजेपी को सोचना चाहिए कि हमारा सांसद अगर ऐसे सवाल उठाता है तो उस पर निश्चित रूप से मंथन करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेनका जी ना तो पद की लोलुप है, ना तो वो जो है किसी और उनकी किसी भी तरीके उनके अंदर कोई लोलुपता है। मेनका जी, वरुण जी, दोनों लोग अभी मनोज जी ने बताया। अरे तो लेकिन अपने बेटे के लिए तो सब लोग आगे बढ़ते हैं ना। उनके बेटे को क्या मिला? 14 में मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, 17 में आपके पास बात थी, लेकिन आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आखिर फ्यूचर कैरियर भी तो बनाना है ना बेटे का। देखिए प्रदीप जी, मुख्यमंत्री तो बहुत लोग बनना चाहते हैं और प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री होता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए जनता के बीच में किसकी कैसी पैठ है। मनोज यादव आपके पास, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो तो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े। जरा शशिकांत पांडे जी के पास चलते हैं, उनसे थोड़ा समझ लेते हैं। आ रहा हूं आपके पास में, शशिकांत पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आप ये बताइए कि अगर वरुण गांधी
भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं तो ये भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा या फायदेमंद होगा, क्योंकि अब उनकी उपयोगिता नहीं बची है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह भी है, कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा ये? शशिकांत जी। जी प्रदीप जी, जहां तक वरुण गांधी के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की बात है, निश्चित रूप से ये कह पाना है कि एकदम से कि वो वोट के मामले में वो कितना डेंट करेंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म उसका रिपरकशंस जरूर होगा कि जब वरुण गांधी और मेनका गांधी आए थे अटल बिहारी वाजपेयी और लालवानी जी के दौर में, तो उनकी अहमियत समझी गई थी और एक तरह से जो गांधी फैमिली है उसके अगेंस्ट में एक दूसरी गांधी फैमिली को सामने खड़ा किया गया था। और ऐसे में अगर वो पार्टी से निकलते हैं तो निश्चित रूप से उसको जो उसका जो है, क्योंकि वो एक गांधी परिवार से आते हैं और उसका एक कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है एक विपक्ष जो है उसको एक अवसर के रूप में लेगा और कहीं ना कहीं लगेगा कि जो यह पार्टी भी है जो अन्य दलों के ऊपर आरोप लगाती है, यह भी अवसरवादिता से परे नहीं है कि उन्होंने जब उनकी आवश्यकता महसूस की उनको अपने साथ लिया और जब नहीं आवश्यकता महसूस की तो उन्हें छोड़ दिया। रही बात कांग्रेस की, निश्चित रूप से अभी इस पर कुछ भी कह पाना जल्दीबाजी होगी। निश्चित रूप से वरुण गांधी के प्रियंका गांधी से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, यह अभी इस पर कुछ भी कह पाना जो है जल्दीबाजी होगी। वरुण गांधी युवा है, 40 साल की अभी उनकी अवस्था है और राजनीति में अपने करियर की तलाश में है। शशिकांत पांडे जी, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या वो अलग पार्टी बना करके भी अपना कुछ कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं? ये भी कोई संभावना है क्या? देखिए, संभावनाएं बहुत सारी हैं और एक चीज जरूर है, मैं आपको बताऊं, विशेषकर पीलीभीत का जो क्षेत्र है उसमें जो है वरुण गांधी, अगर हम देखें 2009 का जो चुनाव था पीलीभीत से 2,81,000 वोटों से जीते और मेनका जी वहां से जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे 3-3 बार जीती रही हैं, तो उनका उस पर्टिकुलर उस बेल्ट में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। और ये जो लखीमपुर में जो घटना घटी है, अगर वो इस मुद्दे पर कहीं उनका अलगाव होता है तो उन्होंने जो सिखों वाली जो बात कह दी वरुण गांधी ने, तो एक कहीं ना कहीं एक वो किसानों के साथ जो अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की स्थिति में जो है उनका वो बिल्कुल बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पार्टी वो अपनी अलग बनाएंगे, मुझे लगता है कि बड़ा यह जल्दबाजी होगी कुछ कहना, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रीय पार्टियां भी वो बहुत स्थापित हैं, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो ऐसे में पार्टी बना करके स्थापित लेकिन 2024 का शशिकांत जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, जो G23 या हम कहें कि अगर कैप्टन अमरिंदर को भी मिला दे G24 बन गया है और नेताओं का अभाव हो गया है कांग्रेस में, इन दोनों ये दो अगर आते हैं तो एक बड़े चेहरे के रूप में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी को अगर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रभारी बनाया है और वो लगातार संघर्ष कर रही है, जमीन पर जाकर के वो संघर्ष कर रही हैं, तो जोड़ने की उनकी कोशिश होगी अगर वो लेकिन यह कितना जो है वो जमीनी स्तर पर जो है यह सक्सेसफुल होता है, या तो हमें मैं इसके लिए वेट और वॉच वाली ही बातें कहूंगा कि हमें ये ठीक करें, तो भविष्य के गर्भ में छुपा, ये बिल्कुल ठीक करें सर। आप मनोज जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, जो बीजेपी के हों या और लोग हों, सब परेशान हैं, बेचैन हैं, क्योंकि सरकार का जो रवैया है, जो सरकार की मौजूदा परिस्थितियां जो बता रही हैं, वो निश्चित तौर पे एक बड़ी टूट की तरफ है। मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कह दूं, और विश्वकर्मा जी इस बात को मैं जानबूझ के कह रहा हूं, क्या बीजेपी के विधायक नहीं समाजवादी पार्टी से मिल रहे? क्या बीजेपी जो लोकतंत्र की बात करती है, पार्टी भी डिफरेंट की बात करती है, वो कहीं चरमरा सा टूट तो बिल्कुल नहीं नजर आता है? और ये तो वो लोग हैं जो कांटे से कांटा निकाल के फेंक देते हैं। तो हो सकता है गांधी से गांधी को लड़ाने की बात नरेंद्र मोदी के दिमाग में आई हो, कांटे नहीं से लड़े। यही तो है राजनीति, यही है मनोज यादव जी, कांटे से कांटा निकाला जाता है। हाँ, तो मैंने कहा ना, ठीक करें। अनूप पटेल जी, प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कांटे से कांटा निकाल के उत्तर प्रदेश में एक बड़े गठबंधन को तोड़वा दिया था, आपको याद होगा। तो ये वो दल है, वो दल है, चाहे उनका ए से रहा हो और चाहे एम से रहा हो, वो सब वैसे ही सोच के हैं। तो राजनीति में जिस तरह शुचिता की बात बीजेपी ने की, वो स्थापित नहीं कर पाई, सिर्फ बात की इन्होंने। अनूप जी, मनोज जी, समय इतना ही हमारे पास में। अनूप पटेल जी, आप अपना फाइनल कमेंट दे सकते हैं।
अगर वरुण गांधी आएंगे तो क्या उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग, चेहरा बनाएंगे? किसान के हितों के लिए लगातार कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में संघर्ष कर रही है। वरुण गांधी जी यदि आते हैं तो उस पर बात होगी, और मुझे लगता है जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं वो सब इस समय कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस ही एक विकल्प है जो किसान नौजवानों की बात 2024 अपने सांसद और विधायकों को रोक नहीं पा रहे हैं, सब असंतुष्ट है कांग्रेस से। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो राहुल गांधी के सबसे करीबी थे, जो कहीं ना कहीं प्रदेशों के मुख्यमंत्री के चेहरे थे, वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और आप ख्वाब देख रहे हैं सत्ता का उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश क्या, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां के आपके जो काले कारनामे रहे उसको जनता ने देखा है। देश का नहीं, देश की गद्दी पर नजर है उनकी। ये सारी प्लानिंग 2024 के लिए हो रही है। नजर रखे, 2024 के लिए भी नजर बिल्कुल रखे। राजनीतिक दल है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन जनता ने इनको एक बार, दो बार, तीन बार नहीं 20 बार इनको मौका दिया। लेकिन जनता के साथ जिस प्रकार से इन्होंने विश्वासघात किया, वादे कुछ किए, काम कुछ किया, केवल और केवल अपना खजाना भरते रहे कांग्रेस के लोग, करोड़पति अरबपति होते रहे, इस बैंक में अपने पैसा जमा करते रहे। अरे आप पहले चाचा भतीजा मत भूलिए केसी जैन साहब, 7.5 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भी है, ठीक है? तो विधायक और सांसद भी महंगे हो गए हैं। अरे वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब, बहुत शुक्रिया। अनूप पटेल जी आपका शुक्रिया, मनोज जी आपका शुक्रिया, मनोज मिश्रा जी आप भी, और पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि क्या 4 दशक बाद परिवार के जो वैचारिक मतभेद थे वो खत्म हो जाएंगे और वरुण गांधी की घर वापसी होगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अब इंदिरा गांधी नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ में मेनका गांधी के वैचारिक मतभेद थे और इंदिरा गांधी की वजह से मेनका ने वो परिवार छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जो चौथी पीढ़ी है, यानी कि राहुल और प्रियंका के साथ में वरुण के संबंध बहुत अच्छे हैं, कभी एक दूसरे कमेंट नहीं करते हैं और कांटे से कांटा नहीं निकाल पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है और यही कारण है कि वरुण गांधी को और मेनका गांधी को 2014 से लेकर के अब तक कई खामियाजे भुगतने पड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 4 दशक बाद घर वापसी होगी, और अगर नहीं होगी तो वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया, और ना देखना भूलिए हमारा अगला कार्यक्रम मंथन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।